નમસ્કાર મિત્રો, સલામ દુઆ વળક્કમ, કેમ છો? સારું છે? ઘનશ્याम नाम मारू છે। खम्मा गणी सस्त्रीकाल। एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ, आपके लिए, आपको कुछ अच्छी सी सोच बढ़िया से बूस्ट अप करने के लिए। ये स्टोरी हकीकत है और बहुत ही बार लोगों ने ये मोटिवेशन में समझाई हुई है और मैं भी आपको यही समझाने के आश्रय से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्टोरी को। स्टोरी ऐसी है, जापान में एक लड़का नाम था उसका ओकोयो। ओकोयो को जूडो सीखने की बहुत ही इच्छा थी। उसको मन से ऐसा था कि मैं जूडो का बड़ा एक मास्टर बन जाऊं। तो वही सीख के साथ उसने जूडो के प्रैक्टिस करना शुरू किया। पर इसी दौरान उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका दायां हाथ कट जाता है। अब दायां हाथ कट जाने की वजह से उसके माँ बाप और वो सब चिंता में चले जाते हैं और वो सब सोचते हैं कि अब इस बच्चे की जो आस थी, वो बच्चे की जो लगन थी, वो बच्चे की जो इच्छा थी, उसे कैसे पूरा किया जाएगा। माँ बाप हार मान चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, वो बच्चा जूडो नहीं सीख सकता है। पर ओकोयो टस से मस नहीं होने वाला। ओकोयो ने कहा कि मैं कुछ भी करूंगा पर मुझे ये जूडो सीखना है और जूडो में मास्टर बनना है। ये जिद ओकोयो की थी। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया वो जिद एकदम बहुत बढ़ गई और उसके माँ बाप ने उसकी जिद के सामने बोला कि चलो अब तुमको कैसे भी करके सिखाते हैं। तो शहर में गए और शहर में एक अच्छा गुरु जो बहुत ही मास्टर था और बहुत ही अच्छे से जूडो सिखाता था, तो ओकोयो को वहां पे एडमिशन दिया। पर गुरु ने देखा कि इसका बायां हाथ नहीं है तो उसको एडमिट करने से पहले पूछा कि तुम्हें क्यों ये जूडो सीखना है, तुम्हें ऐसा क्या करना है। तो ओकोयो ने बहुत ही दृढ़ निश्चयता से कहा कि मुझे जूडो में मास्टर बनना है, बस मुझे और कुछ नहीं पता है, मुझे जूडो में मास्टर बनना है। ये बात गुरुजी ने देखी कि ओकोयो में वो लक्षण थे जो एक जिद थी उसकी कि मुझे करना है। वही जिद उसने देखी और उसको बोला कि अच्छा मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, पर मेरी दो कंडीशन रहेगी कि मैं जो बोलूं वो तुमको करना पड़ेगा और दूसरी कंडीशन मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा। ओकोयो को ये बात पसंद आई और ओकोयो ने बोला कि सर अच्छा है गुरुजी, मैं आपके साथ आपकी जो बात कहोगे वो मैं बात मानूंगा और आप पे पूरा भरोसा रखूंगा, बस मुझे आप कैसे भी करके ये यहाँ का जूडो का मास्टर बना दीजिए। गुरुजी ने कोर्स चालू किया, सब बच्चों के साथ ओकोयो को भी जोड़ दिया, ओकोयो को भी जूडो सिखाना चालू कर दिया। पर कुछ दिनों बाद गुरुजी ने ओकोयो को अलग से एक किक की प्रैक्टिस शुरू करवानी शुरू कर। ओकोयो ने देखा कि कोई बात नहीं, चलो मुझे अलग से गुरुजी सिखा रहे हैं, तो गुरुजी के भरोसे की वजह से उसने वो किक का प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। पर गुरुजी ने उसको वो किक एक हफ्ते तक दी, एक महीने तक दी, एक साल तक दी। पर यही समय के दौरान ओकोयो को लगा कि गुरुजी मुझे यही सिखा रहे, बाकी मैं कैसे सीखूंगा, सब लोग तो आगे अलग अलग प्रकार की सब एक्सपर्ट की के सीख रहे। ओकोयो को चिंता होने लगी। पर ओकोयो ने गुरुजी से एक बार पूछा कि गुरुजी मुझे एक ही किक क्यों सिखा रहे हो। तो गुरुजी ने बोला तू चिंता न कर, ये किक तेरी जिंदगी की सबसे अच्छी किक होने वाली है, ये तेरी मास्टर मूव होने वाला है, इसकी प्रैक्टिस कर। तो ओकोयो ने बोला, गुरुजी की बात अच्छी लगी, उसने बात गुरुजी पर ट्रस्ट था और उसको सीखने की इच्छा थी, तो वही किक का प्रैक्टिस उसने चालू रखा, बहुत किक मारा, एक ही मूव हजारों बार करोड़ों बार उसने मार मार के एकदम इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली कि यानी एकदम मास्टर हो गया। 5 साल के बाद गुरुजी को फिर से पूछा कि गुरुजी ये मुझे 5 साल से आप एक ही किक सिखा रहे हो, अब मुझे क्या करना है। गुरुजी ने बोला प्रैक्टिस, तू ये किक की प्रैक्टिस कर, तो जिंदगी में तेरे जो सपने हैं ये पूरे करेंगे यही किक तेरी। ये बात ओकोयो ने देखी, ओकोयो ने मानी और फिर से प्रैक्टिस में लग गया, जी जान लगा के प्रैक्टिस में लग गया। वही किक इतनी बार करता रहा। एक बार प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, तब गुरुजी ने ओकोयो को बोला कि यू आर रेडी नाउ, आपका समय आ चुका है ओकोयो, तुम्हें दुनिया को दिखाने का मौका आ चुका है, आजा मैदान में। और
गुरुजी ने उसको मैदान में जूडो की कंपटीशन में उतार दिया। एक बंदा जिसका हाथ नहीं है दाया और उसे जूडो की अच्छी वाली कंपटीशन में उसके गुरुजी ने उतार दिया था। सब लोग देखते रह गए, सब लोग दंग रह गए, इसे ये गुरुजी ने क्या कर दिया। लोग दंग हो गए कि एक हाथ बिना का लड़का यहाँ जूडो की कंपटीशन में गुरुजी ने कैसे उतार दिया। पर जैसे मैच शुरू हुई और पहली मैच का परिणाम ओकोयो की एक ही किक और बंदा नॉकआउट फ्लैट पूरा राउंड पे, और ओकोयो जीत गया। एक ही मूव, एक ही किक और फ्लैट आउट। यानी ये सब देख के दंग रह गए ओकोयो की ये प्रतिभा देख के। वही किक जो ओकोयो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा था। ओकोयो प्रतियोगिता में पहला राउंड जीत चुका था, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, हर राउंड में ओकोयो मेहनत करता। वही किक जैसे ही सामने वाले को लगती, सामने वाला बंदा नॉकआउट, यानी ओकोयो जीतता गया। फाइनल में ओकोयो ने अपनी जगह बना ली। अब फाइनल का दिन आ गया। फाइनल के दिन ओकोयो एक हाथ कटा हुआ लड़का और फाइनल प्रतियोगिता में जूडो का बड़ा चैंपियन जो कई सालों से जीतता आ रहा था। ओकोयो की हाइट से भी और उसके शरीर से भी बहुत बलवान, बहुत ही तगड़ा इंसान, जो देख के ही पता चल जाए कि ये ओकोयो को वन किक में ही फ्लैट आउट कर देगा। पर ओकोयो का दृढ़ निश्चय था, कॉन्फिडेंट था और वो लड़ने के लिए रेडी था। ओकोयो और वो फाइटर के बीच फाइट शुरू हुई। फाइटर ने पहले राउंड जीत लिया, दूसरा राउंड भी जीत लिया, और एक हाथ न होने की वजह से ओकोयो बहुत पीट चुका था। और बहुत पीटने की वजह से रेफरी ने बोला कि इसका हाथ नहीं है और ये फाइनल में अभी जीतने की संभावना नहीं है, तो ये मैच को रोक दिया जाए और विजेता सामने वाले को जाहिर कर दिया जाए। पर गुरुजी ने तभी बोला कि नहीं, ये मैच लास्ट तक होने देने हैं और मैच लास्ट तक होगी। गुरुजी का विश्वास था। ओकोयो को बोला कि ध्यान रखना, जब भी वो एक क्षण भी अपने ध्यान हटाए, वो क्षण का फायदा तुझे लेना है। ओकोयो बात समझ चुका था और सामने वाला भी समझ चुका था कि अब मैं जीतने वाला हूँ, 2 राउंड जीत चुका हूँ, ओकोयो का हाल बुरा है, तो अब मैं कुछ भी करके ओकोयो से जीत सकता हूँ। तो वो थोड़ा रिलैक्स होकर ओकोयो से फाइट करने लगा। एक क्षण ऐसा आया कि ओकोयो से उसकी आंख हटी और ओकोयो ने वही मूवमेंट का फायदा लिया और फटाक से किक जड़ दी पूरे फोर्स के साथ, और वो रिजल्ट हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सामने वाला फ्लैट, डाउन टू अर्थ, और फिर से वो उठ नहीं पाया और मैच ओकोयो जीत चुका था। और मैच जीतने की वजह से ओकोयो वहां का जूडो का मास्टर भी बन चुका था। ओकोयो का सपना पूरा हो चुका था। यही जीत, यही दृढ़ निश्चय और यही संकल्प हमें भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जीवन में हमें क्या करना है। हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, काम नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है जिंदगी में पीछे हटने के लिए, पर ऑप्शन को नहीं ढूंढना है, हमको क्या करना है वो ढूंढना है। हमारा दृढ़ निश्चय होगा तो हम कुछ भी करके हमारा जो गोल है वो हम हासिल कर लेंगे। 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदत, गुरु और संगत। ये ओकोयो ने निभाई थी। उसकी आदत थी प्रैक्टिस करना, गुरु जो उसको अच्छा सा मिला, और उसकी संगत जो उस जूडो की क्लास में उसको मिली। तो यानी अपनी जिंदगी में भी हमको आगे बढ़ना है तो ये 3 चीज हमेशा अपने बहुत ध्यान से यूज करनी पड़ेगी, आदत, गुरु और संगत। तो यही जीवन में हम अपने हिसाब से जो भी कुछ करना है, हमें अपने आप पर विश्वास रखना है, हमारे गुरुओं पे विश्वास रखना है, और दृढ़ निश्चयता के साथ वो मूव बनानी है, वो मूव को मास्टर मूव बनानी है, जिससे हम हर बार सफलता पा सकें। थैंक यू, लव यू। जिंदगी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ फिर से लेके आता रहूंगा, और आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए जहां पे भी कहीं पे काम लगे या अच्छे से काम में आपका साथ दे, सहकार दे। लव यू जिंदगी।